तत्सत् सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णद्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम तत्सत। तीसरे अध्याय के 13वें श्लोक तक कल हमने विचार विमर्श किया था। अब आज से तृतीय अध्याय के चतुर्दश श्लोक में प्रवेश करते हैं। तो 14वां श्लोक है, अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवा यज्ञाद् भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। भगवान कहते हैं समस्त प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्नाद् भवन्ति भूतानि, यहाँ मुख्य रूप से मनुष्यों के लिए है कि क्योंकि अन्न से किस प्रकार उत्पन्न होते हैं वो आंतरिक प्रक्रिया बताते हैं कि हम अन्न खाते हैं, उस अन्न का पाचन होता है, उससे सप्त धातुएं बनती हैं हमारे शरीर में, रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि और वीर्य। ये सप्त धातुएं बनती हैं तो वीर्य से और रज से संतान की उत्पत्ति होती है। इसलिए भगवान ने कहा कि अन्नाद् भवन्ति भूतानि, अन्न से ही वीर्य बनता है, अन्न से ही रज बनता है, इससे संतान की उत्पत्ति होती है। अर्थात समस्त प्राणी अन्न से ही उत्पन्न होते हैं। और अन्न कैसे होता है? पर्जन्याद अन्न संभवा, अन्न उत्पन्न होता है बादलों के द्वारा। मेघ जब वृष्टि करते हैं तब अन्न उत्पन्न होता है। पर्जन्य माने बादल, बादल जब वृष्टि करते हैं तब अन्न उत्पन्न होता है। वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। और पर्जन्य कैसे बनते हैं? बादल। यज्ञाद भवति पर्जन्यो, जब यज्ञ होता है तो यज्ञ के धूम्र से, और आजकल जो ग्रीष्म ऋतु में सूर्य भगवान की तप्त किरणें जो है जल को सोख करके बाष्प बना करके अपने ले जा रही हैं ऊपर, इससे बादल बनते हैं। और जब ये बादल ठंडे होके जून जुलाई में बरसेंगे तो उस वृष्टि से जो है पहले पर्जन्य बनेंगे और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है। तो इसलिए भगवान ने कहा कि यज्ञाद् भवति पर्जन्यो, यज्ञ से ये बादल बनते हैं। और यज्ञ कैसे? यज्ञः कर्म समुद्भवः, यज्ञ विहित कर्म से उत्पन्न होने वाला है, यानी कर्तव्य कर्म को ही यज्ञ कहते हैं। जो निष्काम कर्म किया जाता है परिहितकारी भावना से, अपना जो स्वकर्म हम करते हैं, और केवल वैदिक कर्म से मतलब नहीं है यहाँ। यज्ञः कर्म समुद्भवा माने विहित कर्मों से। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनीषु मर्युध्य च, युद्ध कर माने अपना कर्म कर, स्वकर्मणा तम अभ्यर्च, हर जगह नीतं कुरु कर्म त्वं कर्म जायो ह्य कर्मणा शरीर यात्रा पीते च न प्रसिद्धेद कर्मणा। नियतम कुरु हर जगह लिखा है। स्वधर्मे निधनम श्रेयः 18वें अध्याय में, अपने धर्म के लिए अपने विहित कर्म का पालन करना चाहिए। वर्ण विहित कर्म भी अष्टादश अध्याय में बताए हैं, पर यहाँ तात्पर्य सभी वर्णों के, आश्रमों के, जो जिस जगह कार्य तैनात है, जो जिस जगह कार्य काम कर रहा है, उसके अपने स्वाभाविक कर्मों से है। उन कर्मों को ही अगर निष्काम भाव से, अनासक्त भाव से किया जाए, केवल स्वार्थ की लिप्सा से न किया जाए, तो वो यज्ञ ही हैं। और उन यज्ञों से पर्जन्य, और पर्जन्य से वृष्टि, और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से समस्त भूत प्राणी उत्पन्न होते हैं। मुख्यतः यहाँ मानव से आश्रय है। अंततः अन्य 84 लाख योनियों के प्राणी भी इन प्रकारांतर से किसी न किसी तरह जंतु या वनस्पतियों पर ही निर्भर रहते हैं, मांसाहारी प्राणियों को छोड़कर। अब आगे बढ़ते हैं। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि, ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म यानी वेद, वेदों से कर्म, वेदों में विहित है कर्म, वेदों में विहित है जो कर्म, जिसका जो कर्म है वेदों में विहित बताया गया है। जैसे ब्राह्मण के कर्म बताए हैं धर्मशास्त्र में, अध्ययनम अध्यापनम चैव यजन याजनमेव च दानम प्रतिग्रहणं चैव ब्राह्मणानाम अकल्पयत्। मनुस्मृति, मनुस्मृति में बताया है कि ब्राह्मण वो है जो अध्ययन करे, अध्यापन करे, यजन करे माने स्वयं यज्ञ करे और दूसरे से यज्ञ कराए, और दानम प्रतिग्रहणम चैव, दान का ग्रहण करे और स्वयं भी दान दे। 6 बताए हैं, दान का ग्रहण भी करे और स्वयं भी दान दे, ब्राह्मण के बताए हैं। इसी प्रकार गीता में
समोदमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये नवगुण बताए हैं, नवगुण, ये नवगुण जो नव गुण 18वें अध्याय में बताए हैं, ये परम पुनीत हैं। नवगुण परम पुनीत तुम्हारे, ब्राह्मणों के नवगुण बताए। तो ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये स्वाभाविक कर्म है। जहाँ सतोगुण का अधिक हो तो इस कर्म स्वतः होते हैं। तो इस प्रकार से ये जन्मना न हो करके कर्मणा है, गुण और कर्मों से बने हैं। इसलिए भगवान ने लिखा चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा। मैंने चतुर्वर्ण बनाए हैं, गुण और कर्मों के विभाग से बनाए हैं, जन्म से नहीं बनाए। व्यास जी ये भी लिख सकते थे, भगवान कह सकते थे जन्म कर्म विभाग सहा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम जन्म कर्म विभाग सहा, ये भी तो लिख सकते थे। उन्होंने क्यों लिखा कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा, मैंने चतुर्वर्ण गुण और कर्मों के विभाग से बनाए हैं। जिसमें जैसे सतोगुण रजोगुण तमोगुण, सतोगुण का आधिक्य हो वो ब्राह्मण कहलाएगा और तमोगुण का आधिक्य हो वो अंतिम वर्ण कहलाएगा। तो तात्पर्य यह है कि स्वतः कहलाएगा, वे सब स्वाभाविक कर्म हैं। तो इसलिए वेदों में विहित से जो कर्म हैं उनसे कर्म उत्पन्न होते हैं। ब्रह्माक्षर समुद्भवम, और ब्रह्माक्षर माने अक्षर ब्रह्म वेदों से ही निकला है। और वेद यज्ञों पर प्रतिष्ठित है। मुक्ता कर्मकांड, कर्मकांड के सबसे ज्यादा मंत्र हैं वेदों में, कर्मकांड के सर्वाधिक मंत्र वेदों में हैं। तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ ही विष्णु है, वेद मंत्र है। तो तस्मा सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम, इसलिए सर्वगत ब्रह्म यज्ञ में प्रतिष्ठित है। और यज्ञ का तात्पर्य व्यापक रूप से सूक्ष्म रूप से क्या है, अपना कर्म अनासक्त भाव से करना ही यज्ञ है। और परोपकार की भावना से किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ है। इदन नमम की भावना से किया गया प्रत्येक कर्म यज्ञ है। यह मेरा नहीं, ममत्व की भावना छोड़कर निर्मम होकर के जो दान पुण्य, ये नहीं है कि साकिल से यज्ञ हो। हम जो स्वाध्याय करते हैं वो भी स्वाध्यायो ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय भी ज्ञान यज्ञ है। इसलिए इन सबको भागवत पुराण के उस कथन को, भागवत पुराण को, गीता के अध्ययन अध्यापन आदि को सबको ज्ञान यज्ञ कहते हैं। तो ये सब यज्ञ में ही ब्रह्म प्रतिष्ठित है। यज्ञे ब्रह्मम प्रतिष्ठितम, यज्ञ में ब्रह्म प्रतिष्ठित है। तो ये चक्र चल रहा है सृष्टि का। एवं परिवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। इस चक्र में जो सृष्टि चक्र चल रहा है माने वर्षा होने का, वर्षा से अन्न, अन्न से प्राणी, ये सृष्टि का चक्र चल रहा है। जो सृष्टि के चक्र से विपरीत चलता है वो अपने लिए यज्ञ नहीं करता, स्वार्थ के लिए ही कर्म करता है। भगवान कहते हैं अघायुरिंद्रिया रामो, वो इंद्रिय पोषण में लिप्त व्यक्ति मोघम पार्थ सजीवती, मोघम माने व्यर्थ, उसका जीवन व्यर्थ है, उसका मनुष्य जीवन सार्थक नहीं है, व्यर्थ है। जबकि मनुष्य कर्म योनि है, उसको जैसे कर्म करेगा। अन्य योनियां तो भोग योनियां हैं, पर मनुष्य योनि मुख्यतः कर्म योनि है। कर्म का फल तो हम भोग योनि तो है ही, भोग तो रहे या प्रारब्ध के अनुसार भोग करेंगे, लेकिन हमें स्वतंत्र रूप से कर्म करने की स्वतंत्रता केवल मनुष्य योनि में है, अन्य योनियों में नहीं। अन्य योनियां तो 83,99,999 योनियां भोग योनियां हैं, केवल मनुष्य योनि। इसलिए कहा है मानसो परि नहीं किंचित, मनुष्य से बड़ा कोई नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निघावा, अनायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। भगवान ने कहा वो व्यक्ति तो जो भोगों में रमण करता रहता है वो व्यर्थ ही जीवित रहता है, उसे तो वो मृत के समान है, ये कहा भगवान ने। अब उन्हें इसके बाद उन्होंने अन्वय में विधि बताई किस तरह से रहना चाहिए। यस्त्वात्मरतिरेव आत्मतृप्तस्य मानवः आत्मन्येव च संतुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते। इसमें आत्म 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 3 बार आया है। आत्मरति, आत्मतृप्ति, आत्मसंतुष्टि, 3 बार कहा। अपने आप से प्रेम हो, रति अगर है, रति माने प्रेम या आसक्ति मान लो, तो अपने आप से हो माने अपने अहंकार से, अपनी आत्मा से हो। आत्मतृप्त, अपने आप में तृप्त हो, अपने आप में तृप्त हो, किसी बाहरी साधन पर निर्भर न रहे, अपने किसी आसपास के परिवारजनों पे, किसी पर भी निर्भर न रहे, अपने आप में तृप्त रहे। और आत्मन्येव च संतुष्टस्, अपने आप में ही संतुष्ट रहे। तस्य कार्यं न विद्यते, बस ये 3 बातें करे
फिर उसके लिए किसी कर्म का विधान नहीं है, उसे कोई भी दान पुण्य धर्म आदि करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सब कर चुका। अगर अपने आप में तृप्त हो गया, अपने आप में संतुष्ट हो गया, उसे किसी से कोई इच्छा ही नहीं है, आत्मरति है, तो उसे तस्य कार्य न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य कर्म करना शेष नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कस्यदर्थ व्यपाश्रयः। नैव तस्य कृतेनार्थो, उसके लिए कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, ना कृतेनेह कश्चन, और ना उसने जो किया है वो भी सब कर्म विलीन हो जाएगा। न न चास्य सर्वभूतेषु कस्यदर्थ व्यपाश्रयः, और समस्त प्राणियों के प्रति भी उसका कोई कर्तव्य नहीं है। वो तो शांत भाव से विचरण करे और सबके उपकार की कामना करे, और उसके लिए कोई कर्म करना फिर शेष नहीं रहता। इसलिए भगवान ने फिर एक लाइन में सीधा कह दिया, सबसे महत्वपूर्ण श्लोक, तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। इसलिए है अर्जुन, तू असक्त भाव से कर्म कर, अनासक्त भाव से कर्म कर, सततं और लगातार कर, बीच में विराम न हो, गैप न हो, और कार्यं कर्म समाचर। कार्यं कर्म का क्या अर्थ है? लोग समझ सकते हैं कि कार्य और कर्म तो एक ही वस्तु है, पर्याय हैं दोनों, पर्याय नहीं है। कार्यं कर्म माने कर्तव्य कर्म, करने योग्य कर्म, ये नहीं कि कुछ भी कर्म, विपरीत कर्म विकर्म भी करे, नहीं। कार्यं कर्म समाचर, करणीय कार्य को करे, जो उसके लिए विहित हो, उस शास्त्र विहित कर्म को करे। जैसे धर्माद्युध्यक्षेयो अन्य क्षत्रिय से न विद्यते, प्रकृत प्रसंग में अर्जुन के लिए धर्म युद्ध करना युक्त है। इसलिए कहा कि कार्यं कर्म समाचर, अपने आप को करने योग्य जो कार्य है उसी को करे। असक्तो क्यों, अब नीचे कारण दिया, असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषः, क्योंकि अनासक्त भाव से किया हुआ कर्म, जिसमें अटैचमेंट न हो, उस इस भाव से किया गया कर्म जिसमें राग न हो, आसक्ति न हो, इस भाव से किए गए कर्म को करने के बाद मनुष्य परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए उन्होंने इस पर जोर दिया। अब आगे उदाहरण दिया उन्होंने, कैसा कर्म, कर्मणैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादया। राजा जनक का उदाहरण दिया है, कर्मणैव ही संसिद्धि मास्थिता जनकादया लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हति। देखिए, कर्मों से ही राजा जनक आदि ने सिद्धि प्राप्त की है, माने परमात्मा को प्राप्त किया है कर्म करके ही, बैठे बैठे नहीं, न ज्ञान से। वो विदेह कहलाते थे। विदेह माने उन्हें देह की भी सुधि नहीं रहती थी, वो अपने आप में इतने तल्लीन हो जाते थे कि स्थूल देह का उन्हें कोई भान ही नहीं रहता था। देह तीन है, स्थूल देह, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो वो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर में प्रविष्ट हो जाते थे राजा जनक को योग के कारण स्थूल देह की कोई सुधि ही नहीं रहती थी। एक बार अष्टावक्र की सभा में राजा जनक बैठे हुए थे, तो जब तक कहीं आग लग गई राज्य में, तो मंत्री ने आकर के कहा कि महाराज अमुक स्थान पर बहुत अग्निकांड हो गया आग, लेकिन वे विचलित नहीं हुए। आग की सुनकर वे भी बिल्कुल विचलित नहीं हुए, बोले आप अपना कर्म करिए जो आपको। वो तो फिर अपने आप मंत्रियों ने किया, आग बुझाई गई, लेकिन वो विचलित नहीं हुए, किसी प्रकार से उठ के नहीं गए ऋषियों की सभा में से जो अष्टावक्र आदि बैठे हुए थे, राजा जनक उठ के नहीं गए, तो इसलिए उनको विदेह कहा गया है। भयो विदेह विदेह विशेषी। तो अब देखिए, कर्म से ही सिद्धि प्राप्त की है राजर्षियों ने। तो गीता राजर्षियों से प्रारंभ हुई है, गीता सन्यासियों की वस्तु तो बाद में है। गीता का उपदेश सबसे पहले राजर्षियों ने जाना है। भगवान स्वयं द्वारकाधीश थे, जिन्होंने उपदेश किया वो द्वारकाधीश थे। इसके बाद भगवान ने सबसे पहले उपदेश सूर्य को दिया। सूर्य भी राजा हैं, सूर्य राजा हैं, जगत का पालन करते हैं सूर्य जगत का। उसके बाद मनु को दिया, सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु को दिया, और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। तो माने ये राजर्षि परंपरा से आई है गीता। गीता का योग राजर्षि परंपरा से आया है। सन्यासियों की गीता तो सन्यासियों की वस्तु है। अरे भाई, वो तो बाबा बैरागी पढ़ेंगे गीता, हमको क्या जरूरत है गीता पढ़ने की? वो तो त्रयोदशी पे देने वाला ग्रंथ है गीता, उसकी क्या आवश्यकता है हमको? ऐसा नहीं है, राजर्षियों ने पढ़ी है। राजा जनकादि इसी भांति से कर्म करते थे, गीता के योग से ही कर्म करते थे। इसलिए कहा कि लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर तुम्हार हसी। लोक संग्रह के लिए भी, सांसारिक आजीविका की पूर्ति के लिए भी तुम्हें कर्म करना योग्य है। बिना कर्म किए आजीविका या वृत्ति चल ही नहीं सकती है, गृहस्थ जीवन का पालन नहीं हो सकता। इसलिए तुम्हें कर्म ही करना चाहिए। ज्ञान तो मैंने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दे दिया है, लेकिन स्थूल के शरीर के हिसाब से
शरीर वचन और मन तीनों से कर्म करना चाहिए, विहित कर्म करना चाहिए और अनासक्त भाव से करना चाहिए। ये भगवान उपदेश दे रहे हैं। देखिए अगला, यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जना सयत प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं वैसा ही तत् इतरो जना, इतर जन माने उनके पीछे चलने वाले मनुष्य भी उसी प्रकार आचरण करते हैं। अगर श्रेष्ठ पुरुष अच्छा आचरण न करे, करणीय आचरण न करे, तो पीछे चलने वाले लोग हैं वो भी बिगड़ जाएंगे, वो भी वैसा ही आचरण करने लगेंगे। श्रेष्ठ शब्द आया है गीता में, इसलिए हमने अब हम जो प्रतियोगिताएं कराते हैं गीता जयंती पे या अपने उसके माध्यम से जहाँ भी है, तो हम प्रथम द्वितीय तृतीय, क्योंकि गीता में आने वाला तृतीय थर्ड क्लास तो हो ही नहीं सकता, इसलिए हमने नाम दिए हैं श्रेष्ठतम, श्रेष्ठतर और श्रेष्ठ। यद्यदाचरति श्रेष्ठ, गीता से जुड़ने वाला व्यक्ति श्रेष्ठ ही है। श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम हो सकता है, तृतीय थर्ड क्लास नहीं हो सकता। इसलिए गीता का शब्द हमने लेकर के एक नवाचार किया है अपनी गीता के प्रचार प्रसार के लिए। भगवान कहते हैं श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करते हैं उसके पीछे चलने वाले लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं। सयत प्रमाणम कुरुते, श्रेष्ठ पुरुष जैसा प्रमाण देता है, लोकस्तद अनुवर्तते, सामान्य जन भी, संसारी जन भी उसी के पीछे चलते हैं और वैसा ही आचरण करते हैं। इसलिए भगवान कह रहा है कि मैं जैसा आचरण करूंगा वैसा ही मेरे पीछे चलने वाले मनुष्य करेंगे, तो ऐसा आचरण मैं क्यों करूंगा। इसलिए मैंने आपको असक्त भाव से अनासक्त भाव से कर्म करने का उपदेश दिया है। तो यहाँ गीता का मुख्य रूप से आज भगवान का संदेश ये है कि राजर्षि जनक की तरह हम अनासक्त भाव से कर्म करते हुए अपना जीवन सुधारें, और जब ये जीवन सुधर जाएगा, जीवन प्रबंधन हो जाएगा, तो हमारा मरण प्रबंधन भी अपने आप हो जाएगा। लोग जीवन प्रबंधन की बात तो करते हैं पर मरण प्रबंधन की बात नहीं करते। जब जीवन सुधर जाएगा तो उसी हिसाब से हमारा मरण भी सुधर जाएगा। अंत में हमको भगवान याद आ ही जाएंगे। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशयः। अंत समय भगवान याद आ ही जाएंगे जब हम लगातार अभी करते रहेंगे तब। और अगर हमने ये सोच लिया कि ठीक है उस समय देखेंगे जब वो मौका आएगा तो राम नाम कह देंगे या ओम कह देंगे या भगवान को पुकार लेंगे, आ जाएंगे भगवान, मुक्ति हो जाएगी, ये बिल्कुल भ्रम है। ऐसा होने वाला नहीं है, ना कभी हुआ है। अजामिल ने नारायण कहा, अपने पुत्र का नाम लिया, उसकी मुक्ति तब नहीं हुई, वो बाद में जीवित हो गया, उसने तपस्या की तब मुक्ति हुई। राम राम कहने से, पुत्रवत मानने से राम के पिताजी श्री दशरथ जी भी मुक्त नहीं हुए, केवल स्वर्ग तक गए हैं और उसके बाद भगवान ने मुक्त किया था। तो तात्पर्य किसी भी प्रकार का लगाव, किसी भी प्रकार की मोह ममता आसक्ति ये नहीं होना चाहिए। इससे रहित होकर जो किया हुआ कर्म है वही मुक्ति प्रदाता है। ये आज का संदेश है। इसी से जीवन प्रबंधन और मरण प्रबंधन अपने आप स्वतः होता है, जीवन प्रबंधन का मुख्य सूत्र है। ओम तत्सत, श्री कृष्णार्पणमस्तु।